भक्तगणों को मेरा प्रणाम। आज की बालकांड की कथा को प्रारंभ करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणोमासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह यानी कि कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़े बर बाज बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा विंध्याचल गंभीर बन गए हो मृग पुनीत बहु मारत भय हो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहाँ उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीखे बराहु जन बन दुरयु शशीघ्र सिराहु बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनो क्रोध बस गिलत नाही। राजा ने वन में घूमते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर यानी मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबिगाई तनु विशाल पीवर अधिकाई गुरगुराते है आरो पाई चकत बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर इसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु चपर चले है सटक नप हाँक न होए निभाऊ सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रभोस दशरथ हरि बिहारी दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट बारी। नील पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले बड़े विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रबबाजी चले बराह मरुत गति भाजी तुरत की नृप सर संधाना मैं मिले गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा कर छल सूअर शरीर बचावा प्रकटत दुरय जाए मृग भागा ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस होकर उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयु दूर घन गैन बराहु जहाँ नाहिन गज बाज निभाऊ अति अकेले बने विपुल कलेसु तदपन मृग मग तजयु नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह यानी गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोले बिलोक भूप बड़ धीरा भाग पैठ गिर गुआ गभीरा
अगम देख नृप अति पछताई, फिर महावन पर बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुभित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवोच दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट बिन बेसा, दास देश नृपलीन छड़ाई, समर सैन तज गए पराई। वन में घूमते घूमते फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भान कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न ग्रह मने बहुत गलानी, मिला न राजय नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, यानी कि मेल मिलाप किया। ऋषि और मारे रंग जिम राजा, विपिन बसय तापस कह साजा, तास समीप गबन नप कीना, यह प्रताप रव ते सब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत सत्य नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना, उतर तुरग तय कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसको महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसते बिलोकते, सरवर दीन दिखाए, मज्जन पान समेत है, कीन नृपत हरिसाय। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवोच दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर यानी बहुत ज़्यादा खुश होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए आश्रम श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो, आसन दीन हस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। उस तपस्वी ने उसे अपने आश्रम में ले गया और तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों घूम रहे हो, फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ा दया आती है। नाम प्रताप भान अवनीसा, ताज सचिव में सुनऊ मुनीसा, फिरत हेरे पर बुलाई, बड़े बाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीसा सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ।
शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहीं दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कै मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनो सुजान। बसो आज यस जान तुम, जायऊ होत बिहान। सियावर रामचंद्र की जय। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस बब तब्यता, तैसी मिलय सहाय। आपन आवे ताए पहे, ताए तहाँ ले जाए। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, ध्रुव दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता यानी कि होनहार होती है, वैसी सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही अब उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। तो बालकांड का जो पाठ है, इसको हम जो रामचरितमानस से लिया गया है, इसको हम यहीं विराम देते हैं। इसका शेष भाग अगली वीडियो में डालेंगे। सो धन्यवाद सभी भक्तगणों का।